तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वह हड़प्पा सभ्यता, जो मेरा पहला ही चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के धार्मिक जीवन जिया करते थे, इसके बारे में। जब हम बात करेंगे धार्मिक जीवन का, तो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से जब खुदाई की गई तो खुदाई से कोई भी मूर्ति का साक्ष्य हमें नहीं मिला है, कोई भी मूर्ति का प्रमाण हमें नहीं मिला है। फिर भी कुछ बातों जो बात हमें नीचे दिए गए हैं, इस बातों को देखकर यह स्पष्ट होता है या यह मालूम पड़ता है या अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन किस तरह से हुआ करता था। सबसे पहला हम बात करेंगे शिव की उपासना। जब हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में शिव उपासना की जब बात करेंगे तो हड़प्पा से मिली मूर्तियां, हड़प्पा से मिली हुई मूर्तियां या फिर लिंग मिले हैं या शिव के लिंग मिले हैं, उनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे लोग शिव की उपासना क्या करते थे, भगवान शिव को मानते थे। दूसरी बात करेंगे मातृ देवी की पूजा। जैसा कि हम ये बात भी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार का मातृसत्तात्मक सभ्यता है। मातृसत्तात्मक सत्ता की ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा के स्थलों से बड़ी संख्या में स्त्रियों की मूर्ति मिली है, स्त्री की मूर्तियां मिली है, जिससे यह स्पष्ट होता है, यह अनुमान लगाया जाता है कि हम मातृ देवी की पूजा की जाती है। अगर हम वृक्ष पूजा की बात करेंगे तो यहाँ पे पीपल, बरगद, नीम ये सब धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। जब वृक्ष पूजा की हम बात करें तो वृक्ष पूजा में पीपल, बरगद, नीम ये सब धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। अगला बात करते हैं अग्नि और जल पूजा। जैसे कि अभी हम जस्ट पढ़ रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार, इस सब चीज को देखकर घरों में पाए गए अग्निशाला, स्नानागार, इस सब चीज को देखकर हम यह कह सकते हैं कि यह लोग जो थे यह अग्नि और जल को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया करते थे, मीन्स अग्नि और जल को भी पूजा करते थे। अगली बात करते हैं जादू टोना और अंधविश्वास। जब हम इसकी बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जादू टोना, भूत प्रेत इस सब में विश्वास रखते थे। जैसे आजकल के लोग जो रखते हैं वो जादू टोना में विश्वास रखा करते हैं, उसी तरह के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह भी जादू टोना, अंधविश्वास, भूत प्रेत ये सब में योगदान रखा करते थे। अगला चौथा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भारत के निर्माण में, चौथा क्वेश्चन आता है आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की क्या भूमिका का वर्णन करें। जब हम इनकी भूमिका का वर्णन करेंगे तो यहाँ पर हम जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता थे। ये बहुत कष्टपूर्वक जीवन जिए थे। इन्होंने स्कूली शिक्षा बड़ी कष्टपूर्वक जिए थे और धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारा डिग्रियां अपने नाम कर दिए। बहुत मेहनत की और बहुत सारा मेहनत करने के बाद बहुत डिग्रियां अपने नाम किए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये जैसा कि हम जानते हैं यह एक समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक के साथ साथ संविधान निर्माता थे। इस सब चीज का इन्होंने बहुत ज्यादा इस सब में योगदान दिए। इनके साथ साथ इन्होंने भारत के समाज, राजनीति, हर एक चीज में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। समाज में भी रहा, राजनीति में भी रहा। तो इनके कुछ योगदान है, उस योगदान की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला योगदान है संविधान निर्माता। जब हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, तो हम जानते हैं कि हमारा संविधान इनका जो निर्माण किए थे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही किए थे। संविधान प्रारूप समिति के ये भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष भी थे। इनके साथ साथ उन्होंने संविधान में जो सबसे मेन बात, संविधान में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता ये सब चीज को विशेष स्थान दिए, इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिए। और इन्हीं के वजह से इनके साथ साथ सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे इन्होंने जोर दिए थे, सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे बल दिए थे। मतलब हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सबसे पहला जो योगदान था और महत्वपूर्ण योगदान जो था वह था संविधान निर्माण में। संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के
अध्यक्ष भी थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके साथ साथ इन्होंने भारतीय समाज में संविधान में समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे बहुत गहरा प्रभाव डाले और इनके जोड़ दिए। दूसरा बात हम जब करेंगे तो दूसरा इनका आता है सामाजिक समानता की प्रवक्ता। सामाजिक समानता मतलब समाज के लोगों को एक समान नजर से देखना। सामाजिक समानता के प्रवक्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सामाजिक समानता के प्रवक्ता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज से बहुत बड़ी प्रथा, जातिवाद, छुआछूत ये सब चीजों को खत्म करने का काम किया। उनके दिए हुए संविधान के बदौलत आज हमारे संविधान में इस चीज की चर्चा की गई है कि हमें जातिवाद, छुआछूत नहीं करना है। इसके साथ साथ उन्होंने इस संविधान के बदौलत जो समाज के कमजोर और गरीब पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्हें शिक्षा का विशेष अवसर दिए, शिक्षा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर दिए। और जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़े मुकाम पर बस एक ही चीज से पहुंच सकता है, वो चीज है शिक्षा। तो इन्होंने जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग थे उनके शिक्षा पर विशेष अवसर देने का काम किए। तीसरा जब हम बात करेंगे तो वही बात शिक्षा के महत्व पर बल। शिक्षा के महत्व पर बल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते कि जो पिछड़े हुए लोग, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अगर उनके स्थिति में सुधार ला सकता है कोई चीज अगर है तो वह मात्र शिक्षा है। तो उन्होंने शिक्षा को ठीक करने के लिए, शिक्षा में सुधार लाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए। और उनका मानना था असली स्वतंत्रता का रास्ता शिक्षा है। अगर उनका एक कथन था असली स्वतंत्रता का रास्ता शिक्षा ही है, मतलब यदि हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हमें शिक्षित होना होगा। और इनके साथ साथ उनका एक नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये इनका नारा था। ये तीन योगदान। अगले योगदान की हम बात करेंगे तो आर्थिक सुधार के समर्थक। चौथे योगदान की हम बात करेंगे तो आर्थिक सुधार के समर्थक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। जब इनकी बात करेंगे, इन्होंने भूमि सुधार, श्रमिकों अधिकारों तथा आर्थिक समानता की वकालत की। मतलब आर्थिक सुधार की यदि समर्थक की बात करेंगे तो ये भूमि सुधार, इसके साथ साथ जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, उनकी आर्थिक स्थिति पे आर्थिक स्थिति के सुधार के महत्वपूर्ण कदम उठाए। अगला पांचवा स्टेप की बात करेंगे महिला सशक्तिकरण का समर्थक। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले के समाज में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार बहुत कम हुआ करता था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिया ताकि हमारी महिलाएं जो लड़कियां हैं वो भी पढ़े और ऊंचा से ऊंचा मुकाम हासिल करें। उनके इसी कदम के बदौलत आज की लड़कियां बहुत बड़े से बड़े मुकाम पे आ चुके हैं। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारतीय समाज में, आधुनिक भारत के समाज में महत्वपूर्ण योगदान है। तो यदि इनकी योगदान की चर्चा करें तो इनकी योगदान सब हो सकते हैं। संविधान निर्माता थे, ये सामाजिक समानता के प्रवक्ता थे, शिक्षा के महत्व पर बल दिए थे, इनके साथ साथ आर्थिक सुधार के समर्थक थे, साथ ही साथ यह महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिए। मतलब इनका कहना था कि महिलाएं जिस तरह पुरुष पढ़ती है उस तरह महिलाएं भी पढ़े और जीवन में आगे